इसको अगर हम सब ध्यान में रखें तो आज हमें ये प्रेरणा प्राप्त हो रही है कि श्री राम जी ने जो कार्य किया है, अवतार तो बहुत हुए हैं, लेकिन श्री रामभद्र जी ने अवतारवाद के क्रम में जो कार्य किया है वह कार्य सभी ने नहीं कर पाया। ये हम नहीं कहेंगे कि वो करने में सक्षम नहीं थे, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। भगवान तो भगवान होते हैं, लेकिन वो श्रेय नहीं मिल पाया है जो श्री राम जी को मिल गया। अवतारवाद में अवतारियों ने अपने अपने ढंग से कार्य किया है, लेकिन श्री राम जी ने गुरुजनों की सलाह लेकर कार्य किया है। अन्य अवतारवाद में अवतारियों ने अपने अपने मन से कार्य किया है, लेकिन श्री राम जी ने अपने गुरुदेव की आज्ञा, गुरुजनों से, बड़ों की आज्ञा का पालन करते, उनसे आदेश लेकर कार्य किया। ये विशेषता है। इसलिए अवतार के क्रम में किसी भी अवतार के नाम के पहले मर्यादा शब्द नहीं जुड़ा है। राम जी के नाम के पहले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जुड़ा हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप सब समझ रहे हैं, सुनते भी रहते हैं कि दशरथ जी और जनक जी कभी एक नहीं होते, क्योंकि महाराज श्री दशरथ के हाथों से धोखे से ही एक ऐसा कार्य हो गया था, श्रवण कुमार का वध, कि उस कृत्य के कारण वो धोखे से हुआ था। महाराज ने जानबूझ के नहीं किया था कि सोच समझ के किया गया ना, धोखे से हो गया था। लेकिन महाराज श्री जनक इस कृत्य से प्रभावित नहीं थे और वो दशरथ जी महाराज को स्वीकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसे मात्र पितृ भक्त का वध तुम्हारे हाथों से हुआ, धोखे से ही हुआ तो है। क्यों भाई? गाय अगर धोखे से मर जाती है तो कितना प्रायश्चित करना पड़ता है। जानबूझ के कोई नहीं करता, धोखे से ही अगर गाय मर जाए, किसी के द्वारा, किसी के हाथ से मर जाए, वाहन से टकरा के मर जाए, तो कितना पश्चाताप करते हो और न जाने कितने उपाय करते हो। गंगा स्नान करते हो, ब्राह्मणों को सम्मानित करते हो, भोजन कराते हो, कन्याओं का भोजन कराते हो। क्यों भाई? और प्रार्थना करते हो, क्षमा मांगते हो, चांदी सोने की गौ दान करते हो। ये सब प्रायश्चित की विधि करनी पड़ती है। धोखे से ही हुआ है, जानबूझ के कार्य नहीं हुआ, धोखे से हुआ है, लेकिन करना पड़ता है। दशरथ जी महाराज से धोखे से ही श्रवण कुमार का वध हुआ, लेकिन जनक जी महाराज श्री दशरथ से दूरियां बना चुके थे। लेकिन आज दशरथ और जनक को किसने मिलाया है? सोचो, श्री राम ने मिलाया है। वशिष्ठ और विश्वामित्र जी में दूरियां हो गई थी। कितना बड़ा अपराध विश्वामित्र जी के द्वारा हुआ कि वशिष्ठ जी के 100 पुत्र भस्म कर दिए, क्रोधाग्नि में भस्म किए। साहब, क्रोधाग्नि में 100 बेटे भस्म किए। कभी भी एक नहीं हो सकते थे वशिष्ठ और विश्वामित्र, लेकिन वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों को किसने एक किया है? श्री राम ने एक किया है। मिथिला और अवध दोनों को एक किया है तो श्री राम ने किया है। जनक और दशरथ को एक किया है तो श्री राम ने किया है। ये श्री राम जी की विशेषता है। राम जी एक करते हैं, नेक बनाते हैं, लोगों को एक बनाते हैं। ये राम जी का प्रभाव है। इसलिए हम सब श्री राम जी के आदर्श को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जाते हैं।
आज ब्रह्म और शक्ति दोनों का मिलन हो गया। ब्रह्म और शक्ति दोनों का मिलन हुआ है मिथिला में। बहुत से लोगों के मन में ऐसा लग रहा होगा कि इसके आगे कौन सी कथा आएगी। कुछ लोग तो घर में जाके सोचे होंगे कि परशुराम लक्ष्मण संवाद जरूर होगा। अभी ईश्वर चंद्र जी कह रहे थे ना रास्ते में कि महाराज जी आज तो परशुराम लक्ष्मण संवाद होगा। क्यों ईश्वर कह रहे थे ना अभी अपने आप ही कि कथा में आज परशुराम लक्ष्मण संवाद होगा। हमने कहा देखो क्या होता है, भगवान की इच्छा है, ठाकुर जी की इच्छा है। अच्छा तुम लोग भी सोचे होगे कथा के क्रम के अनुसार परशुराम जी तो आए ही नहीं। देखो आज बहुत सी कथाएं सुनानी है, चरित्र तो सुनाऊंगा लेकिन बहुत विस्तार नहीं करूंगा। किसी चरित्र का स्पर्श करते हुए आगे बढ़ूंगा क्योंकि दिन बहुत नहीं बचे हुए हैं, है ना। दिन कितने बचे हैं? आज का दिन जोड़ा जाए तो मात्र 4 दिन है और रामनवमी को तो विशेष व्यस्तता रहेगी। रामनवमी को तो विशेष व्यस्तता रहेगी। इसलिए प्यारे हम सब आज उस प्रसंग का दिग्दर्शन करें, उस प्रसंग से जुड़ें, उस कथा को हृदयंगम करें जहां भगवान श्री राम श्री जानकी जी के द्वारा जयमाल स्वीकार करते हैं। श्री जानकी जी ने सिय जयमाल राम उर्मिली, ये तो बहुत ही मंगलमय स्वरूप था कि श्री किशोरी जी ने राम जी के गले में जयमाल डाल दी। लेकिन वो देवताओं के लिए तो प्रसन्नता का विषय है, भक्तों के लिए प्रसन्नता का विषय है, जनकपुर वासियों के लिए भी प्रसन्नता का विषय। बोलो प्रसन्नता का क्षण है कि नहीं? जब श्री जानकी जी ने राम जी के गले में जयमाल डाली, वो प्रसन्नता का क्षण है। जनकपुर वासियों के लिए तो बहुत ही प्रसन्नता का क्षण है, हम सबके लिए है। देवता भी पुष्प वर्षा कर रहे हैं, लेकिन जो मूर्ख राजा थे उनके लिए प्रसन्नता का क्षण नहीं है। उन्होंने तो विवाद खड़ा कर दिया। जैसे ही ये देखा कि जानकी जी ने तो वरण कर लिया है राम जी का, जयमाल भी डाल दिए, उसी समय विरोधी राजा सब तलवार निकाल ली। अच्छा 2-4 तलवार निकालें अलग बात, 10,000 सीधे इकट्ठे तलवार निकाले, अस्त्र शस्त्र लेकर सब 10,000 बहुत होते हैं। बोलो भाई 10,000 व्यक्ति एक साथ अस्त्र शस्त्र लेकर के आ जाएं तो बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। 1,000-2,000 लोग ही हथियार लेकर आ जाएं तो समस्या, अरे 100-200 लोग आ जाएं तो समस्या खड़ी हो जाती। 10,000 तो बहुत बड़ी बात है। सोचना पड़ेगा कितना बड़ा युद्ध होगा। अच्छा इधर क्या है, राजा लोग तैयारी करके आए थे, जनक जी की तरफ से तो कोई तैयारी थी नहीं। अगर 2 पक्षों में संघर्ष की स्थिति बने और दोनों ही अस्त्र शस्त्र लेकर आ जाएं तो एक अलग बात है, अपना अपना बचाव भी कर सकते हैं। लेकिन एक पक्ष पहले से ही तैयारी किए बैठा हो कि हमें तो संघर्ष करना ही है, हमें तो विवाद करना है और संघर्ष करना है, इतिहास रक्त रंजित बनाना है, और दूसरा पक्ष इस बारे में सोच भी नहीं रहा है, तब बड़ी समस्या हो जाएगी। बहुत बड़ी समस्या है। और जनकपुर की समस्या बहुत बड़ी है। कुरुक्षेत्र, महाभारत में कुरुक्षेत्र की समस्या इतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि वहां तो लड़ने के लिए स्वयं भगवान तैयार है। पांडवों की तरफ से बोलो भगवान तैयार थे ना स्वयं,
इसलिए निश्चिंत हैं पांडव, हमें कोई चिंता नहीं करना है जब भगवान ही तैयार है। लेकिन यहां तो भगवान दूल्हा बना बैठा है। क्यों भाई? कृष्ण तो कुरुक्षेत्र में तैयारी के साथ हैं, भले ही वो सेना है, 18 क्षोणी सेना है, सारी तैयारियां हैं, सब कुछ, लेकिन भगवान अकेले ही पर्याप्त हैं। लेकिन भगवान युद्ध करने के मूड में है, सीधी सी बात। लेकिन यहां जनकपुर में राम जी युद्ध करने के मूड में नहीं है, वो तो दूल्हा बने हैं। मिथिलानियां गीत गा रही हैं, मंगल गीत गा रही हैं, है ना। ये 10,000 राजा सब तलवार लेकर खड़े हो गए। एक राजा कहता है, ले हो छुड़ाए सिय कहीं कोई, ले हो छुड़ाए सिय कहीं कोई, ले हो छुड़ाए सिय कहीं कोई, ले हो छुड़ाए सिय कहीं कोई। धर बांधो नृप बालक दोई, धर बांधो नृप बालक दोई, धर बांधो नृप बालक दोई, धर बांधो नृप बालक दोई। जो विदेही कछु करई सहाई, जो विदेही कछु करहि सहाई, जो विदेह कछु करहि सहाई, जो विदेह कछु करहि सहाई। जीतहु समर सहित दो भाई, जीतहु समर सहित दो भाई, जीतहु समर सहित दो भाई, जीतहु समर सहित दो भाई। सीता जी को जनक के हाथों से छीन लो। जनक जी के पास में श्री किशोरी जी खड़ी थी, वो अपने पिताजी की बाहें पकड़े हुई थी। भाई भय का माहौल हो जाएगा तो बच्चा कहां जाएगा, अपने माँ बाप के पास जाएगा। 6 साल की तो उम्र थी, उम्र भी ज्यादा नहीं थी, 6 वर्ष की थी आई। अच्छा बताओ भाई, जब झगड़े का माहौल होगा तो 6 साल का बच्चा कहां जाएगा, अपने माता पिता के पास जाएगा। तो देखा कि विवाद की स्थिति है तो पिताजी के पास पहुंच गई और पिताजी की बाहें पकड़ ली। लेकिन दुष्ट राजा कहता है कि जानकी को छीन लो, जनक के हाथों से छीन लो, और यदि जनक किसी भी प्रकार का अवरोध पैदा करते हैं तो जनक पर आक्रमण करो। सन्नाटा छा गया। दूसरा बोला, ये राजकुमारों का मूड भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो तीसरे ने कहा, इन दोनों राजकुमारों को बांध के डाल दो, बांध दो इनको। बड़ी समस्या है साहब, और 10,000 इकट्ठे हैं सब, और विवाद के मूड में हैं। जनक जी सोच रहे अब क्या करूं, क्योंकि बेटी का विवाह है तो सेना को आदेश नहीं दे सकता हूं कि इनसे झगड़ा करो, इनको मारो भगाओ, ये नहीं कह सकता हूं, क्योंकि विवाह है। विवाह में कोई भी बाप झगड़े के मूड में नहीं रहता है। कहीं हिंदुस्तान में आपने देखा सनातन धर्म की परंपरा में कि बेटी का विवाह हो और बाप लड़ने के लिए तैयार हो जाए? नहीं, वो तो हाथ जोड़ता है कि भैया बेटी का विवाह है, इसलिए प्रार्थना है हमारी, आप हमारी प्रतिष्ठा का ध्यान रखें, यदि कोई भूल हो रही हो तो हमें क्षमा भी करें, ऐसा बोल देता है। लेकिन जनक जी तो मौन हो गए, कहें तो क्या कहें, करें तो क्या करें। अब
लक्ष्मण जी ने धीरे से कहा प्रभु राम से, भैया ये 10,000 हैं, हम अकेले ही पर्याप्त हैं। अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो हम अकेले पर्याप्त हैं। आप कुछ सोचना नहीं, न सेना की जरूरत है न शस्त्र की जरूरत है, हमारा धनुष बाण पर्याप्त है। भगवान राम ने कहा नहीं लक्ष्मण, तुम्हें कदम नहीं उठाना है, आगे नहीं बढ़ना है। लक्ष्मण जी ने कहा ये दुष्ट राजा बढ़ते चले आ रहे हैं, इन्हें कौन रोकेगा? या तो जनक जी की सेना रोके, जनक जी रोके, अथवा आप मुझे आदेश दो तो मैं रोकूं, कोई तो रोके, नहीं तो इतिहास रक्त रंजित हो जाएगा। भगवान राम ने कहा नहीं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। कह तो रहे हैं, इन पर नियंत्रण कौन कर रहा है? राम जी ने कहा इन पर नियंत्रण भगवान कर रहा है, विधाता कर रहा है। और जब कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि तुम किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाओ, तो उस समय भगवान पर छोड़ दो। समझ रहे हो कि नहीं? भगवान पर छोड़ो कि अब ईश्वर आप जानो, क्योंकि आपके हाथ में तो कुछ रहा नहीं। क्यों भाई? अब आपके हाथ में जब कुछ रहा ही नहीं है, आप किम कर्तव्य विमूढ़ हैं, तो आपको किस पर विश्वास करना पड़ेगा? भगवान पर विश्वास करना पड़ेगा। जैसे द्रौपदी जी ने किया था कि नहीं? जब भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सभी बैठे हैं, वो देख रहे हैं अन्याय हो रहा है, और 5 पति बैठे हैं, वो भी देख रहे हैं, और किम कर्तव्य विमूढ़ हैं। तो बोलो उसने अपनी प्रतिष्ठा, अपनी इज्जत, अस्मिता को किसके हाथ में सौंप दिया? भगवान के हाथ में सौंप दिया। अब आप जानो, तभी तो हाथ उठाए उसने। हाथ उठाने का मतलब है कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा है, ये समाज जो बैठा हुआ है इसके हाथ में भी कुछ नहीं बचा है। दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी। दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। मानना तो पड़ेगा भाई, नहीं मानोगे तो नुकसान खा जाओगे। शास्त्र पर विश्वास करना पड़ेगा। इतिहास झूठा नहीं है, ये किसी भी तरह से झुटलाया नहीं जा सकता है, विश्वास करना पड़ेगा। द्रौपदी जी की रक्षा भगवान ने की कि नहीं की? दुशासन तो साड़ी खींचते 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 थक गया और पृथ्वी पर गिर पड़ा। बोलो भाई, साड़ी में कितनी ताकत होती है, सोचो जरा। एक नारी की साड़ी में कितनी ताकत है। साड़ी भी हल्की होती है, और साड़ी कितनी बढ़ेगी भाई, उसकी भी एक सीमा होती है। लेकिन खींचता गया खींचता गया खींचता गया, अपने को बाहुबली मानता था, अंत में थक गया और गिर गया। बोलो ये चमत्कार किसने दिखाया? भगवान ने, श्याम सुंदर। इसलिए भगवान राम कह रहे हैं लक्ष्मण भगवान पर छोड़ दो। तो भगवान पर तो छोड़ दें, लेकिन भगवान तो आप ही हैं। भगवान बोले हम तो दूल्हा हैं इस समय। क्या है? हम तो दूल्हा हैं। तो फिर समझ में नहीं आ रहा है कि वो भगवान है कौन। ये तो तलवार निकाल लिए हैं और तलवार निकाल के ये प्रहार करने के मूड में हैं। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण भगवान पर छोड़ दो, भगवान आएगा। ये तो 10,000 ही हैं, लाखों लाख करोड़ों अरबों पर भगवान का नियंत्रण है। बोलो संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सब पर किसका